चिंगारी से भड़कने वाली आग हौलनाक आतिशज़दगी में तब्दील। हफीज सेंटर में शोलों ने तबाही मचा दी। अरबों रुपए का सामान खाकस्तर। फायर ब्रिगेड ने 15 घंटे बाद आग पर काबू पाया। कूलिंग का अमल जारी। हफीज सेंटर के सेकंड फ्लोर पर आग लगी। मोबाइल फोन, लैपटॉप की बैटरियां बम बन गईं। छत पर पड़े डीजल ड्रम, जनरेटर्स, एसी कंप्रेसर्स के धमाकों से पूरा प्लाजा लपेट में आ गया। आग से बचने वाला सामान पानी से तबाह। इमदादी टीमों की नाकिस हिकमत अमली। शोलों से बचने वाले ग्राउंड फ्लोर और बेसमेंट में कई फीट पानी। करोड़ों मालियत का सामान तबाह। जमा पूंजी बचाओ, जान की खैर है। हफीज सेंटर के ताजरों ने जिंदगियां दांव पर लगा दी। शोलों के दौरान ही इमारत में जा घुसे। दुकानों से सामान निकालकर महफूज मकाम पर मुंतकिल करते रहे। हफीज सेंटर में शोलों से तबाही। करोड़पति ताजर लम्हों में कंगाल। जिंदगी भर की जमा पूंजी लुट गई। ताजर आबदीदा। बर वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन न करने का शिकवा। ताजर प्लाजा इंतजामिया से भी नाराज। लाखों का नुकसान हो चुका है, अब वो कौन भरेगा? कारोबार पहले नहीं था। 5 मिनट के लिए गाड़ी जाती है, भर के आई। इतनी जल्दी कौन सी गाड़ी आ जाती है? अमीर का कुत्ता मर जाए यार, ये चले जाते हैं और हम यहाँ बर्बाद हो गए। हमारे खानदानों के खानदान बर्बाद हो गए हैं सर। इनमें से किसी को इतनी गैरत नहीं आई कि जाके कसम पुर्सी कर ले। खान साहब खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता। और क़यामत क्या होती है आपको शायद ना पता हो, लेकिन उससे पूछे जिसने 1 लाख से काम किया है, जिसने 4 लाख 5 लाख अपनी जमा पूंजी, जिसने बीवी के जेवरात बेच के यहाँ पे काम शुरू किया, उससे पूछे। सुबह 5 बजे 2 दुकानों में आग लगी। 1.5 घंटे तक रेस्क्यू टीमें मौके पर क्यों ना पहुंची? आग पर काबू पाने में ताखीर क्यों हुई? नाअहली का जिम्मेदार कौन? वाक़े ने कई सवालात उठा दिए। सुबह 6:11 पर आतिशज़दगी के हवाले से पहली कॉल मौसूल हुई। डीजी रेस्क्यू का दावा। कहा आग शॉर्ट सर्किट से लगी। कुछ देर के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन रुकने का एतराफ। जैसी इतला हुई चंद मिनटों के अंदर जो गाड़ी है वो ऑन लोकेशन थी और इस वक्त तकरीबन 22 गाड़ियां हैं जो कि इस वक्त काम कर रही हैं। ऑब्वियसली एक मुश्किल सिचुएशन ये होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स की सारी मार्केट है और उसके अंदर चारों तरफ जो तारें फैली होती हैं कुछ और, वो हमारे लिए बहुत बड़ा मुश्किल क्रिएट करती हैं। एक साइड पे जिस वक्त आग है वहाँ पे बैटरीज भी हैं स्टोर्ड। अगेन ये सारा कंबस्टेबल मटीरियल है जिसको आग लगती है। हफीज सेंटर में आग कैसे लगी? वजीर आला का तहकीकात का हुक्म। कमिश्नर लाहौर ने 14 रुकनी कमेटी कायम कर दी। डीसी लाहौर मुदस्सर रियाज कमेटी के सरबराह मुकर्रर। 24 घंटे में रिपोर्ट तलब। अरबों रुपए का नुकसान हो गया, जिम्मेदार कौन? ताजर रहनुमाओं का सवाल। शेख फयाज का कहना है कि दुकानें तामीर कराने से कुछ नहीं होगा। हुकूमत मुतासरा ताजरों के नुकसान का अजाला करे। ये तकरीबन 5:30 बजे का वाक़या है। 6:30 बजे हम लोग इधर पहुंचे हैं। सिर्फ एक रेस्क्यू 1122 की एक गाड़ी मौजूद थी, तो हमने दौड़े लगाई। हमारे देखते 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 2 दुकानें से 4 से बढ़ती गई। होता ये गया कि हमारी तकलीफ, हमारा नुकसान बढ़ता ही गया। हफीज सेंटर में आतिशज़दगी पर लाहौर चैम्बर का इजहार अफसोस। मुतासरा ताजरों के साथ खड़े हैं, हर फोरम पर आवाज उठाएंगे। हुकूमत से नुकसानात के इजाले का मुतालिबा करेंगे। मियां तारिक मिसबाह। हफीज सेंटर आतिशज़दगी से कितना नुकसान हुआ? वजीर आला का तखमीना लगाने की हिदायत। सूबाई वजीर मियां खालिद का कहना है ताजरों का जितना भी नुकसान हुआ है हुकूमत इसका अजाला करेगी। आप गवर्नमेंट की तरफ से मैं आपको बता दूं कि हमने एक कमेटी तश्कील दे दी है। जो ये हमारे जो ताजर भाई हैं जिनका ये नुकसान हुआ है, वो कमेटी से नुकसान का जायजा लेगी और मुझे पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह कि जिस अंदाज से चीफ मिनिस्टर साहब बार फ़ोन करके पूछ रहे हैं, वो यकीनन आपके नुकसान का इंशाअल्लाह पंजाब गवर्नमेंट अदाला करेगी। एक दुकान में लगने वाली आग फैल कैसे गई? प्लाजा में आग बुझाने के आलात मौजूद न होने का इंकिशाफ। प्लाजा इंतजामिया ने बिजली के तारों की मुनासिब तनसीब न कराई।
तस्वीरें बनवाने आई हैं। हफीज सेंटर के बाहर ताजर डॉक्टर यास्मीन राशिद पर बरस पड़े। सूबाई वजीर सेहत को खरी खरी सुना दी। यास्मीन राशिद मीडिया से बात किए बगैर ही लौट गई। आज इज्जतगी के बाइस तबाही ताजरों ने हफीज सेंटर के बाहर अजानें दी। मुसीबत के मारे ताजरों की अल्लाह ताला के सामने गिरिया उजारी, मुसीबत से छुटकारे की दुआएं। हफीज सेंटर में आतिशज़दगी, नौसरबाज भी कार्रवाइयां करने के लिए मुतहरिक। प्लाजा के ग्राउंड फ्लोर पर 2 मुलजमों की ताला तोड़ने की कोशिश, पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया। हमारी पुलिस सुबह से मौजूद है। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम इस क्राइसिस को जो निपट सकें। इस जो लाहौर में ये एक क्राइसिस आया है, अल्लाह करेगा कि हम इस पे अच्छे तरीके से काबू पाने की कोशिश करेंगे। जो सिनेरिकल्स अवेलेबल थी, मेरे ख्याल में 3 सिनेरिकल्स अवेलेबल हैं और तीनों के जरिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसको जितना भी पॉसिबल है इस आग पे काबू पाए जाने की कोशिश की जाए। CCPO लाहौर का भी हफीज सेंटर का दौरा, रेस्क्यू इंतजाम का जायजा लिया गया। मेन बुलीवार्ड गुलबर्ग आम ट्रैफिक के लिए बंद। CTO लाहौर सैयद हमाद आबिद का मुख्तलिफ डाइवर्जन्स का दौरा, मुतबादिल रूट्स का जायजा। एक हारे हुए शख्स की तकरीर थी वो, जिसको बहुत गुस्सा था, लेकिन मियाँ साहब ने तो उनको एड्रेस किया ही नहीं। मियाँ साहब ने कहा था कि ये आपका खेल नहीं, आप इसमें से बाहर। ये बड़ों की लड़ाई में छोटों का कोई काम नहीं। हुकूमत को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। इंशाअल्लाह ताला हुकूमत को थोड़े दिनों में सब नजर आ जाएगा। पहले भी VIP जेलों में नहीं रहे, गिरफ्तारी का कोई खौफ नहीं। मरियम नवाज की फिर घनगरज, वजीर आजम का खिताब हारे हुए शख्स की तकरीर करार, कहा चंद रोज में सब नजर आ जाएगा। नवाज शरीफ का अवाम दुश्मन बयानिया अवाम ने मुस्तरद कर दिया। स्पीकर परवेज इलाही की मुख्तलिफ वफूद से गुफ्तगू, कहा अवाम को तनहा छोड़कर भाग जाना जमहूरियत का नाम लेने वाले नवाज शरीफ का वतीरा है। गुजरावाला का नाकाम शो ऑपोजिशन के लिए सबक, अवाम ने इंतशार की सियासत को मुस्तरद कर दिया। वजीर आला का कहना है कि इदारों को मुतनाज़िया बनाने की कोशिश की गई, ऑपोजिशन मनफी सियासत से तौबा करे। पीपल्स पार्टी कराची जलसे में लंदन से तकरीर नहीं दिखाएगी, फैयाज चौहान का दावा, कहा PDM का दूसरा जलसा भी नाकाम होगा। करब टोले के मुफादात अवामी मुफाद से मुतसादिम हैं। बाशऊर अवाम चोर टोले का साथ नहीं देंगे, नाकाम जलसे के बाद PDM की कयादत अपने गिरेबान में झांके। एजाज चौधरी बोले अवाम दुश्मन की जुबान बोलने वालों का मुहासिबा करेंगे। कायद नून लीग ने मोदी की जुबान बोलकर कश्मीरी अवाम के जज्बात को ठेस पहुंचाई। गुलाम मोहिउद्दीन दीवान बरस पड़े, कहा कश्मीरियों ने भी नून लीग के बयानिए को मुस्तरद कर दिया। कायद नून लीग ने कोर कमांडर्स को रिश्वत देने की कोशिश की, एजाजुल हक का इल्जाम, मनी ट्रेल भी मांग ली। ताहिर अशरफी बोले किसी को फौज के खिलाफ जहर उगलने की इजाजत नहीं देंगे। तहरीके जवानाने पाकिस्तान की पाक फौज के हक में रैली, पाक फौज जिंदाबाद के नारों की गूंज। मुजाहिरीन ने नून लीग के कायद के बयान पर कार्रवाई करने का मुतालिबा कर दिया। जमात इस्लामी का भी हुकूमत मुखालिफ तहरीक का ऐलान, 1 नवंबर को जलसे का फैसला। सिराजुल हक कहते हैं महंगाई, बेरोजगारी, नाअहल हुकूमत के खिलाफ तहरीक पख्तूनख्वा से शुरू करेंगे। कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक शक्ल इख्तियार करने लगी। पंजाब में मजीद 134 अफराद में वायरस की तस्दीक, शहर में मजीद 77 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। कोरोना
वायरस के साथ डेंगू भी इन एक्शन। पंजाब में मजीद 3 नए केसेस सामने आ गए। मजमूई तादाद 113 डेंगू के मरीजों से 2 का ताल्लुक लाहौर से है। हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। शहर में महंगाई के सुनामी पर काबू ना पाया जा सका। अशियाए जरूरिया पहुंच से बाहर। सब्जियां, फल, चिकन सब आवाम की पहुंच से दूर। मुनाफाखोरी, गिराफरोशी की रोकथाम। डीसी ऑफिस में कंट्रोल रूम कायम। 2 शिफ्ट्स में काम किया जाएगा। पहली शिफ्ट सुबह 9 से दोपहर 2, दूसरी दोपहर 2 से 5 बजे तक काम करेगी। यूनिवर्सिटीज में जेर तालीम बलोचिस्तान के तुलबा का मसला हल के करीब। वजीर आला की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हायर एजुकेशन को मसाइल के फौरी हल की हिदायत। कहा, बलोच तुलबा बहुत अजीज हैं। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ANF की कार्रवाई। नीदरलैंड हेरोइन स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। शहरी रहमान मसीह ने हेरोइन लड्डू में छुपाकर बुक करवाई। माह रबीउल अव्वल का चांद नजर आ गया। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 30 अक्टूबर बरोज जुमा होगी। आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी से सरशार। शहर की गलियों और बाजारों को सजाने का सिलसिला शुरू। ज़मीन.com के प्रॉपर्टी सेल्स इवेंट का इनेकाद। तकरीब में शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। मुख्तलिफ मंसूबों पर करोड़ों रुपए के खुसूसी डिस्काउंट्स भी दिए गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर के साथ मैं हूं आदिल रिजवी और मैं हूं फरजाना सिद्दीक। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें। आगाज में सबसे पहले बात करें अफसोसनाक खबर के हवाले से, तो चिंगारी से भड़कने वाली आग हौलनाक आतिश ज़दी में तब्दील हो गई। हफीज सेंटर में शोलों ने तबाही मचा दी। अरबों रुपए का सामान खाकसतर हो गया। फायर ब्रिगेड